हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ, जो कि फैमिली लॉ 2 में आता है, और टॉपिक है मोहम्मडन्स एंड देयर मेन सेक्ट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बहुत शॉर्ट और बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेमवर्क दे दूँगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्डी ना करके मैंने आपको एक ब्रीफ शॉर्ट नोट्स दिए हैं बुलेट फॉर्म में, और एक चार्ट फॉर्म में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको हमेशा के लिए समझ आ जाए और आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम होता कौन है? ए मुसलमान इज़ अ पर्सन हुज रिलीजन इज़ इस्लाम। मुसलमान वो पर्सन है जिसका रिलीजन इस्लाम है, और इस्लाम को अरेबिक में बोलते हैं कि भगवान या अल्लाह की मर्ज़ी में सबमिट करना, उसकी मर्ज़ी में अपनी सहमति या मर्ज़ी मिला लेना। लीगली जो इस्लाम है वो रिलीजन है, और वो ये बिलीव करता है, बेसिक टेनेट्स इस्लाम के ये हैं कि अल्लाह एक है और सिर्फ़ एक है। दूसरा, मोहम्मद जो है वो अल्लाह के मैसेंजर हैं, रसूल हैं, और इसके चलते ऐसा पर्सन जो इन चीज़ों को मानता है, लेकिन ज़रूर हो सकता है वो मुस्लिम रिलीजन के कस्टम को नहीं भी फॉलो करता हो, तो वो भी मुस्लिम माना जाता है या कहलाया जाता है। मुस्लिम जो हैं वो बाय बर्थ या बाय कन्वर्जन हो सकते हैं। अब गाइस, और इसको वर्ड ही ना करके सीधे आप एक अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, चार्ट मैंने बनाया है, इसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सीधे स्कूल्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक स्कूल एक्सप्लेन कर दूँगा। अब डिफरेंट स्कूल्स क्या हैं मुस्लिम में? बेसिकली 3 जो मुस्लिम के मेन सेक्ट हैं, या 3 जो मेन डिवीज़न है, सुन्नी, शिया और मुतज़िला या मुताजिल, जो भी आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें। तो सुन्नी से स्टार्ट करते हैं। सुन्नी बेसिकली रिलीजन आया कहाँ से या कैसे आया? इसमें बेसिकली सुन्नी रिलीजन जो आया वो आयशा बेगम के फॉलोअर्स जो थे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो सुन्नी कहलाए। आयशा बेगम जो थी वो प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ थी, और वो बेसिकली इलेक्शन में बिलीव करती थी कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद हमें इलेक्ट करके चुनना चाहिए कौन नेक्स्ट होगा। तो जो अबू बकर थे, जो आयशा बेगम के फादर थे, वो पहले खलीफ चुने गए। तो या उनके जो सारे फॉलोअर्स थे, या जो उस स्कूल ऑफ थॉट, या जो आयशा बेगम को मानने वाले और अबू बकर को जो पहला खलीफ मानते थे, वो सब सुन्नी कहलाए। अब सुन्नी में भी 4 बेसिकली अलग अलग सेक्ट हैं, या 4 उसमें डिवीज़न है। एक है हनाफी, दूसरा है मलिकी, फिर है शफ़ेही और हनबाली। अब शिया पे आ जाते हैं। शियाज़ बेसिकली क्या है? शिया जो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी, बेटी थी फ़ातिमा, वो बेसिकली सक्सेशन में बिलीव करती थी, और नोबिलिटी ऑफ ब्लड, मतलब कि खून जो है वो नोबल, मतलब एक राजसी खून होना चाहिए उसमें। तो अली जो थे फ़ातिमा के जो हस्बैंड थे, और जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के कज़िन भी थे, वो उनको मानने वाले फ़ातिमा की तरफ जो थे लोग, उन्होंने उनको पहला इमाम माना कि भाई जो क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के
कज़िन भी थे, तो कहीं ना कहीं सेम फैमिली का ब्लड था, तो उनको पहला इमाम माना शियाज़ ने। और अली के बाद जो उनके जो बेटे हुए हसन और हुसैन, और हसन और हुसैन के बाद ज़ैन उल अब्दीन जो हुए, ये उनके सक्सेसर्स माने गए शिया स्कूल में। और ज़ैन उल अब्दीन के बाद फिर और डिविजन्स हो गए, जिससे कि इसके अलग अलग और शियाज़ में भी सेक्ट आए। तो पहला सेक्ट था इतना अशरिया या इमामिया स्कूल, और इस स्कूल में भी फिर 2 सेक्ट और आ गए, जो अकबरी थे और एक उसूली बोले जाते हैं। सेकेंडली इस्माइलिया स्कूल आ गया। इस्माइलिया में भी 2 तरह के इस्माइलीज़ होते हैं, एक खोजाज और एक बोहराज। और तीसरा सेक्ट था ज़ैदिया। तो ये शिया के स्कूल हो गए। फिर हो गया मुताज़िल या मुताज़िला इंग्लिश में अगर लिखें तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं मुस्लिम के। तो बेसिकली हमने समझ लिया कि भाई आयशा बेगम के फॉलोअर्स सुन्नी स्कूल हो गए, फ़ातिमा जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी, उनके फॉलोअर्स जो थे वो शिया हो गए, और मुताज़िला स्कूल हो गया। अब आ जाते हैं हनाफी पे, जो कि पहला सेक्ट है सुन्नी का, सब सेक्ट है बेसिकली। सेक्ट तो सुन्नी हो गया, तो सुन्नी का भी सब सेक्ट। हनाफी स्कूल बेसिकली अब्दुल हनीफ़ा के नाम पे आया, जो कि काजी अपॉइंट करे गए थे, लेकिन जिन्होंने बाद में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था काजी का पद, और उनको जेल कर दी गई थी, उनको कैद कर लिया गया था। तो कुफ़ा स्कूल बेसिकली इसको कहते हैं, और इनकी जो सिटी ऑफ बर्थ थी वो कुफ़ा थी, तो इस स्कूल को कुफ़ा स्कूल भी कहते हैं। इन्होंने बेसिकली, इनका मानना ये था कि एनालॉजिकल डिडक्शन को मानते थे, रादर देन बिल्कुल आंख बंद करके कुरान के ट्रेडिशंस को मानने की जगह ये कहते थे कि भाई एनालॉजिकल डिडक्शंस। एनालॉजिकल डिडक्शन हमने पहले पढ़ा था, क्या था उसको, क्या बोलते थे, कियास। बेसिकली कियास में बिलीव करने वाला स्कूल था ये। और ये बेसिकली सिर्फ 18 ट्रेडिशंस को ही मानते थे। ये बात गाइस थोड़ी बहुत जो बता रहा हूँ इनको याद करने की कोशिश करिएगा। और इनको मानते थे कि भाई ये जो प्राइवेट जजमेंट्स जो होती थी, और ये मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस के बेसिकली एक तरह से फाउंडर थे। और इनका जो ये स्कूल का इनका ये जो थॉट था, या इनके जो अनुयायी या फॉलोअर्स थे, वो इराक़ से लेकर इजिप्ट तक, इज़राइल, जॉर्डन, टर्की, अफ़गानिस्तान, चाइना और इंडिया में पाए जाते हैं। तो बेसिकली समझने वाली बात है कि इंडिया में भी ये स्कूल ऑफ थॉट के लोग पाए जाते हैं। फिर आ गया मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल जो था वो मलिक इब्न अनास जो मदीना के थे, और जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उनको एक फाइनल वर्ड या अथॉरिटी माना जाता था ट्रेडिशंस के ऊपर। जो बेसिकली जो ट्रेडिशंस हमने पढ़ा था, क्या सुन्ना या हदीस के एक अथॉरिटी माना जाता था इनको। तो इमाम मोहम्मद जो थे वो इन मलिक के फेवरेट स्टूडेंट थे, और ये स्कूल जो है वो ट्रेडिशंस को मेन सोर्स मानता है। और वो कहता है, ये स्कूल ये कहता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो नए रूल्स जो हैं वो ट्रेडिशंस से या हदीस से ही लिए जाने चाहिए बेसिकली। ये स्कूल जो है वो इजमा सिर्फ ज्यूरिस्ट का इजमा मानता है, वो भी किनका, जो मदीना से हैं। इसीलिए ये जो इजमा है इनका बहुत एक लिमिटेड स्कोप का है। मलिक और जो बाकी के ज्यूरिस्ट थे वो जज टाइप का उन्होंने रोल इख्तियार किया, वो जज टाइप के रोल बन गए, जिससे कि वो डे टू डे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते थे। और बेसिकली ये जो इनकी अप्रोच थी वो हनीफी से थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी एज सच, क्योंकि इन्होंने एक जो नया एलिमेंट था जिसको इस्तिदलाल भी बोलते हैं, मतलब उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को का निष्कर्ष निकालना या इन्फर करना पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। नेक्स्ट आते हैं गाइस शफ़ेई स्कूल पे। शफ़ेई स्कूल में शफ़ेई जो थे ये भी बहुत बड़े एक स्कॉलर और ज्यूरिस्ट माने जाते थे, और ये जो हैं मलिक इब्न अनास के स्टूडेंट थे।
और ये बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद से भी इनका रिलेशन था। और इन्होंने बेसिकली जो अपने डॉक्ट्रिन्स या अपनी जो थॉट हैं वो डेवलप करी बगदाद में, जो कि अब अफ़गानिस्तान में है, और कायरो में, जो इजिप्ट में है अभी। और इन्होंने भी ट्रेडिशंस पे भी रिलाई किया, लेकिन मलिकी स्कूल की तरह बिल्कुल सारे ट्रेडिशंस को वो नहीं करके इन्होंने एक क्रिटिकल अप्रोच रखी। इन्होंने ये देखा कि भाई लीगल रीजनिंग या लॉजिक के लाइट में अगर वो ट्रेडिशंस ठीक हैं तो ही माने जाएंगे। इन्होंने पहली बार जो है, या ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है गाइस याद करने वाली, पहली बार इन्होंने उसूल जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उसको उन्होंने अपनी किताब में, किताब उल बोलते हैं, उसमें उन्होंने उसके बारे में मेंशन किया। और उन्होंने दूसरी बुक लिखी रिसाला, उसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। और इनका जो थॉट प्रोसेस या जो इनके फॉलोअर्स थे वो कायरो में, इजिप्ट में, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इजिप्ट के लोअर पार्ट्स में पाए जाते थे या पाए जाते हैं। अब आते हैं हनबाली स्कूल पे। इब्न हनबाली जो कि एस शफ़ीही के स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि भाई जो प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाने चाहिए। तो उनको एक ट्रेडिशनलिस्ट भी मानते हैं, ज्यूरिस्ट से ज़्यादा उनको ये माना जाता है ट्रेडिशनलिस्ट थे, कि भाई ये तो बिल्कुल ही बहुत ही रिजिड थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो ट्रेडिशंस हैं वो ही माने जाने चाहिए। इन्होंने अब ऑब्वियसली जब ये उस मामले में इतने रिजिड थे तो इन्होंने इजमा जो थे वो काफ़ी उन्होंने निगलेक्ट करे और कियास भी निगलेक्ट किए। इजमा सिर्फ वो वाले मानते थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस से आए थे, उसके अलावा उन्होंने इजमा और कियास को निगलेक्ट कर दिया। और बेसिकली जैसा कि अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इस स्कूल के जो डॉक्ट्रिन्स या थॉट्स थे वो बहुत रिजिड और अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। और बेसिकली जो हनबालीज़ हैं वो सऊदी अरेबिया और कतर में पाए जाते हैं, ये वाला स्कूल ऑफ थॉट। फिर आते हैं नेक्स्ट पे इतना अशारिया, इसको इमामिया स्कूल भी बोलते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ शियाज़। अब ये शियाज़ का बेसिकली पहला स्कूल है या पहला फ्रैक्शन है या पहला सबसेक्ट है। तो मेजॉरिटी जो ज़्यादातर शिया हैं वो इसी स्कूल से आते हैं। और बेसिकली इसमें ये माना जाता है कि अली से स्टार्ट करके, जो कि फ़ातिमा के हस्बैंड थे और प्रॉफिट मोहम्मद के कज़िन थे, तो उनको पहला उनसे स्टार्ट करते हुए 12 इमाम इन्होंने माने हैं कि भाई अब तक 12 इमाम हुए हैं जिनके पास स्पिरिचुअल या कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं। और 12वें जो इमाम थे वो एज ए चाइल्ड जो हैं वो डिसअपियर हो गए थे या लुप्त हो गए थे, जो कि कभी फ्यूचर में वापस रीअपियर होंगे या दोबारा आएंगे। तो ये ऐसा स्कूल, सिर्फ ऐसा स्कूल है जो मुता या टेम्परेरी मैरिज को रिकॉग्नाइज़ करता है। गाइस अभी इसमें डिस्कस नहीं करूँगा मुता के बारे में बहुत ज़्यादा, बट मुता आपको अभी थोड़ा सा हिंट बता दिया कि ये टेम्परेरी मैरिज होती है जो ये इतना अशारिया स्कूल ही रिकॉग्नाइज़ करता है। अकबरीज़ बेसिकली ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जबकि उसूलीज़ जो हैं वो कुरान के जो टेक्स्ट है या कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो बेसिकली ये फ़र्क हो गया इसी स्कूल के सबसेक्ट जो इतना अशारिया के और जो 2 सेक्ट हैं अकबरी और उसूली उसका। और इतना अशारिया जो हैं वो ईरान, इराक़, लेबनान, पाकिस्तान और इंडिया में जनरली मिलते हैं। और शरी उल इस्लाम इनकी एक अथॉरिटेटिव बुक मानी जाती है। फिर आ जाते हैं शियाज़ के सेकंड सबसेक्ट पे, जिसको कि इस्माइलिया स्कूल भी बोलते हैं। बेसिकली किसी रीज़न से जो जफ़र सादिक थे उन्होंने अपने जो बड़े बेटे थे इस्माइल, उनको बेदखल कर दिया था, डिसइनहेरिट कर दिया था। और इसीलिए जो ज़्यादातर जो शियाज़ हैं वो उनके उस बेटे को इमाम नहीं मानते, लेकिन कुछ उसमें से
शियाज़ ऐसे भी हैं जो उनको इमाम मानते हैं और उनको सातवां इमाम मानते हैं। तो जो ऐसे शियाज़ हैं जो उनको सातवां इमाम मानते हैं वो हैं इस्माइलिया। तो बेसिकली इसीलिए ये वर्ड आया इस्माइल वर्ड यहाँ से ही आया, क्योंकि इनको फॉलोअर्स ऑफ इस्माइल बोलते हैं और को सेवनर्स भी बोलते हैं, मतलब सात, सेवनर्स बना वर्ड सेवन से, मतलब ये सात इमाम को बिलीव करते थे और सात इमाम के बाद कोई इमाम नहीं आए, और के बाद जो इमाम आए बेसिकली ऐसा नहीं है नहीं आए, बट उसके सातवें इमाम तक पता है, और सातवें इमाम के बाद जो इमाम आए वो कंसील्ड इमाम हैं, मतलब वो छुपे हुए हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं उनकी ज़ाहिर हुई है या वो बताते हैं, और वो अभी भी एग्जिस्टेंस में हैं। अब इसमें भी इस्माइलीज़ में भी दो तरह के इस्माइलीज़ हैं, मेजर दो ग्रुप हैं। एक खोजाज़ हैं। खोजाज़ का इंटरेस्टिंग बात यह है जानने वाली कि वो हिंदू से ही ओरिजिनेट हुए हैं, और दूसरे हैं बोहराज़। तो खोजाज़ जनरली गुजरात में, कच्छ और इस रीजन में, बेसिकली गुजरात में पाए जाते हैं काफ़ी। बोहराज़ इवन बॉम्बे में और इन सब जगहों पे भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ है बेसिकली इस्माइलीज़? ये एशिया में, सीरिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, और दाइमुल उल इस्लाम इनकी एक अथॉरिटेटिव बुक है। फिर आ जाते हैं ज़ाइदीज़ पे। ज़ाइदीज़ जो है वो चौथे इमाम के, इस्माइलीज़ के हिसाब से चौथे इमाम के बेटे थे। ये पहले वो थे जिन्होंने जो शियाज़ की जनरल बॉडी थी उससे डिफेक्ट, मतलब या उससे अलग जाने की इन्होंने हिमाकत या कोशिश करी या अलग हुए। तो बेसिकली इस स्कूल का एक स्पेशल फ़ीचर या यूनिक सा फ़ीचर ये है कि इन्होंने कुछ सुन्नी प्रिंसिपल्स को भी अपने में इनकॉर्पोरेट या अपने में उन्होंने लिया, माना। तो इसके फॉलोअर्स बेसिकली इंडिया में नहीं है, ज़्यादातर इसके फॉलोअर्स यमन में हैं, यमन में पाए जाते हैं। फिर गाइस आ जाते हैं थर्ड सेक्ट पे। थर्ड सेक्ट है मुताजिल या मुताजिला। ये बेसिकली एक सेपरेट, बिल्कुल अलग ही सेक्ट बन के आया 9th सेंचुरी एडी में, और ये अता अल गज़ल ने इसको स्टैब्लिश किया। बेसिकली ये सिर्फ ऐसा एक स्कूल है इस्लाम में जो स्ट्रिक्टली मोनोगैमी को प्रैक्टिस करता है। मतलब मोनोगैमी क्या है? एक बीवी, एक से ज़्यादा बीवी नहीं। और दूसरा इसका फीचर क्या है कि डिवोर्स जो है, तलाक जो है, वो बिना जज की इंटरफियरेंस के पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली जो गाइस, मैंने यहाँ डिवोर्स को ऑल्टरनेटिवली तलाक में बोला है, लेकिन डिवोर्स और तलाक में फ़र्क होता है, जो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। तो इन्होंने बोला कि बेसिकली जो डिवोर्स है वो बिना जज के इंटरफियरेंस के पॉसिबल नहीं है, और ये डिवोर्स बाय तलाक को, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवोर्स बाय तलाक को ये स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये इवन एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई कौन सा ऐसा स्कूल है जो तलाक को रिकॉग्नाइज नहीं करता, या जो स्ट्रिक्ट मोनोगैमी को बोलता है कि मोनोगैमी होनी चाहिए। तो उसमें आप मुताजिला उसका आंसर होगा। एनीवेज गाइज, मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा फ्रेमवर्क दे दिया है। अब आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा ये सब्जेक्ट, और समझ भी आ रहा होगा भाई क्या स्कूल हैं, कैसे कैसे आए हैं ये चीज़ें। तो अगर आप ये मोटा मोटा ये बेसिक ये फ्रेमवर्क याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू गाइज़।